जय हिंद स्टूडेंट्स। आज फिर हम हाजिर हैं लेकर एक नए और जोशीला क्वेश्चन के साथ। आप लोग जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे, हमारी जो आज की टॉपिक है, यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैंने लिया है वो है साम्यवाद एवं साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस है बहुत ही दमदार है। आप लोग जैसे कि देख रहे हैं, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। आइए इस बात को हम लोग अच्छे से और बेटर तरीके से समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को जब पिछले कंटेंट्स में, ठीक ना, इसके बारे में मैंने समझाया था आप लोगों को, है ना। थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने जब डिस्कस किया था, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि जो भी ये विचारधाराएं आई थी, जो भी व्यवस्था आई थी, वो किसके कारण हुई थी। अर्थव्यवस्था, ठीक है, आर्थिक व्यवस्था, ठीक ना, अर्थव्यवस्था के कारण, ठीक ना, समाज की उच्च नीचता की भावना का प्रसार हुआ था, है ना। तो हम लोग आज इस क्वेश्चन के माध्यम से ये समझेंगे, ये जानेंगे कि किस तरीके से, ठीक ना, ये जो साम्यवाद की विचारधारा थी, ठीक ना, वो एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। देखिए, इस क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो साम्यवाद की व्यवस्था थी, ठीक ना, समाज को एक नई आर्थिक और सामाजिक दिशा देने का काम किया, है ना स्टूडेंट्स। चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं बारी बारी से डिस्कस करूंगा और उस चीज़ को बढ़िया से समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। साम्यवाद, है ना, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही समाज में आर्थिक एवं सामाजिक दोनों समस्याओं को एक साथ सुधारने का प्रयास किया गया। यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट करने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट्स। इसमें बात कही गई है एक साथ, है ना, सुधारने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर देखिए, आर्थिक एवं सामाजिक, है ना, यहाँ पर आप लोग देखिए, आर्थिक एवं सामाजिक दोनों समस्याओं को एक साथ, है ना, यहाँ पर आप लोग देखिए, एक साथ सुधारने का प्रयास किया गया था। अभी मैं समझाऊंगा बेटर तरीके से स्टूडेंट। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। आंसर, रूसी क्रांति के पूर्व रूस में लगभग पूंजीवादी व्यवस्था थी। उत्पादन के सभी साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार माना जाता था, लेकिन साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधनों, सभी साधनों, कल कारखानों, वस्तुओं के उत्पादन एवं विपणन में केवल राज्य का एकाधिकार हो तथा लाभ निजी न होकर पूरे समाज के लिए हो, जिसमें मजदूर श्रमिकों को उनके श्रम के आधार पर उनका मेहनताना मजदूरी मिल सके एवं उत्पादन के सभी की भागीदारी समान हो, ठीक है, उत्पादन में सभी की भागीदारी समान हो जाए। अतः साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैंने ये पूरा पढ़ दिया, अब समझने की कोशिश करते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, मतलब इसमें यह बात जानने की कोशिश की गई है स्टूडेंट, जो साम्यवाद था, जो उसकी विचारधाराएं थी, ठीक है, समाज को किस तरीके से, ठीक ना, जो अर्थव्यवस्थाएं लाई गई, सुधारने का जो प्रयास किया गया था, वो एक नई सोच थी, ठीक ना, जो जिससे आर्थिक व्यवस्थाएं जो थी वो एकदम सुदृढ़ हुई थी, ठीक है। सामाजिक जो व्यवस्था थी उसमें सुधार हुआ था, ये बात जानने की इसमें कोशिश की गई है स्टूडेंट्स। तो मैंने इसको लिखा है, ठीक है, मैंने बुक के आधार पर ही ये जवाब देने की कोशिश की है।
यदि आप लोगों को थोड़ा सा मतलब कम लग रहा हो तो आप लोग बुक को देख सकते हैं, ठीक ना, सर्च कर सकते हैं उसमें और कुछ बातों को आप लोग ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको सटीक बनाने की कोशिश की है, प्रयास किया है, ठीक है। आई होप कि ये जो कंटेंट्स है, ठीक है, आप लोगों को पसंद आएगी। तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग जान लेते हैं इसको बेटर तरीके से, है ना। तो देखिए व्यवस्था, ये जो साम्यवादी एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, देखिए ये जितना भी फसाद हुआ था स्टूडेंट्स अर्थव्यवस्था के कारण ही हुआ था, अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाने के कारण से हुआ था। और यह, ठीक ना, रूसी क्रांति के पूर्व हुआ था। यहाँ पर मैंने स्पष्ट लिख दिया है स्टूडेंट्स, रूसी क्रांति के पूर्व, है ना। तो देखिए इस प्रकार से जो अर्थव्यवस्था थी उस वक्त, ठीक ना, पूरी तरीके से लगभग पूंजीवादी व्यवस्था थी, ठीक ना, पूंजीपतियों का बोलबाला था। पूंजीपति क्या करते थे, अत्यधिक धन, ठीक ना, लाभ के लिए लगाते थे वो लोग, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। पिछले कंटेंट्स में मैंने बेटर तरीके से आप लोगों को समझाया था, है ना। तो स्टूडेंट्स बताइए, ये जो पूंजीपति थे वो चाहेंगे कि दूसरे का लाभ हो, वो चाहेंगे कि जितना भी पूंजी हो उसमें, ठीक ना, पूंजी जो लगाया जाए वो क्या हो, वो उसमें जो लाभ हो वो केवल हम लोगों का हो। इसलिए पूंजीपति जो थे, ठीक ना, क्रांति के पूर्व पूंजीपतियों का बोलबाला था, ठीक है, और सभी साधनों पर उनका अधिकार था। कल कारखाना हो, ठीक है, चाहे बाजार हो, वस्तु का उत्पादन हो, मतलब मनमानी वो लोग करते थे। तो देखिए अर्थव्यवस्था, ठीक ना, जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरीके से चरमरा गई थी, पूरी तरीके से, ठीक ना, व्यक्तिगत हो गया था, ठीक है, सभी साधन जो थे व्यक्तिगत हो गए थे, है ना। तो देखिए ये जो समस्याएं थी, ठीक ना, ये दोनों समस्याओं को, आर्थिक और सामाजिक, ठीक ना, दोनों समस्याओं को एक साथ सुधारने का प्रयास किया गया था, है ना। तो बात सही है स्टूडेंट्स, एक तरह तो समाज बिगड़ता जा रहा था और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही थी। तो ये दोनों समस्याओं को क्या किया गया, एक साथ सुधारने का प्रयास किया गया, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। रूसी क्रांति, ठीक ना, रूसी क्रांति के पूर्व रूस में लगभग पूंजीवादी व्यवस्था थी, ठीक ना। पूंजीवादी व्यवस्था होने के कारण ही तो ये आर्थिक जो अर्थव्यवस्था थी वो चरमराई थी स्टूडेंट्स, ठीक ना। और उत्पादन के जो साधन थे, कल कारखाने थे, ठीक ना, उनमें व्यक्तिगत मतलब पूंजीपतियों का अधिकार था, ठीक है। पूरी तरीके से पूंजीपति मनमानी करते थे, वस्तु का, ठीक है, मूल्य निर्धारण करते थे, ठीक है, बाजार में उसका मूल्य क्या होना चाहिए, वो सभी सारा चीज़ मतलब पूंजीपति ही करते थे, ठीक है। श्रमिकों के हाथ में कुछ नहीं था, ठीक ना। तो इस तरीके से जो पूंजीपति थे, ठीक है, वो एकदम संसाधनों पर अपना व्यक्तिगत अधिकार किए हुए थे, ठीक है। लेकिन यह क्या था, ये क्रांति के पूर्व था। लेकिन क्रांति के बाद क्या हुआ, ठीक ना, क्रांति के बाद में मैंने बताया था स्टूडेंट कि समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था को लागू किया गया था, है ना। मैंने बताया था स्टूडेंट्स, लेनिन ने बहुत प्रयास किया, ठीक ना, इस चीज़ को सुधारने के लिए, ठीक है। तो वही उस बात का निचोड़ है, यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। साम्यवादी व्यवस्था में अभी तक तो पूंजीपतियों के हाथों में था, लेकिन क्रांति जब हुई, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जब नए कदम उठाए गए, ठीक है। मैं स्टूडेंट्स अगले कंटेंट्स में, ठीक है, नई आर्थिक व्यवस्था के बारे में मैं बेहतर तरीके से उसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। नई आर्थिक व्यवस्था कैसे लागू किया था, लेनिन ने इस व्यवस्था को लागू किया था, मैं बताऊंगा उसको डिटेल से, ठीक है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा इस बात को जान लेते हैं इसके पहले, ठीक है। तो अगला जो कंटेंट्स है वो भी बहुत दमदार होने वाला है, उसमें सारी आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए, साम्यवादी व्यवस्था में, ठीक ना, क्या होता है, इसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों, कल कारखानों, वस्तुओं के उत्पादन एवं विपणन में केवल राज्य का अधिकार होता है ना। तो इस तरीके से हम लोग, ठीक ना,
मैंने पिछले कंटेंट्स में भी जाना था स्टूडेंट्स, ठीक ना, बताया था आप लोगों को बेहतर तरीके से कि किस तरीके से जो ये समाजवादी व्यवस्था थी उसने समाज को एक नया आयाम देने का, ठीक ना, काम किया था। और इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जो समाजवादी व्यवस्था थी उसने समाज को, ठीक ना, नए आयाम और नई दिशा देने का प्रयास किया था। तो उसी में ये जो उत्पादन जो था, ठीक ना, उत्पादन जो था ये सीधे किसको कहा गया था, इसमें जो व्यक्ति थे, जो मजदूर थे, ठीक ना, उनका अधिकार, ठीक ना, सीधे उन लोगों का अधिकार हो इसमें, है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए, सभी साधनों, कल कारखानों, वस्तुओं के उत्पादन एवं विपणन में केवल राज्य का अधिकार हो, है ना। राज्य का अधिकार कहने का मतलब क्या हो, इसने जो शासन व्यवस्था है, राज्य यहाँ पर देखिए, राज्य कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पर शासन व्यवस्था से है स्टूडेंट्स, ठीक है, शासन सरकार से है, ठीक है। जितने मैं अभी डिस्कस करूँगा स्टूडेंट्स, बताने वाला हूँ सबके बारे में, ठीक है, थोड़ा सा सब्र कीजिए। तो देखिए, जो भी व्यवस्थाएं थी, ठीक ना, जो भी उत्पादन है या कुछ भी है, उसमें ये राज्य की भागीदारी को, ठीक ना, ज़्यादा महत्व देता है, ठीक है। ये चाहता है कि शासन के माध्यम से सभी कल कारखाने हो, ठीक ना, उस पर उसका अधिकार हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि देखिए, बिना शासन और प्रशासन के कोई भी काम सुचारू रूप से नहीं चल सकता है। यदि केवल जो समाज है, यदि उसमें उसका अधिकार दे दिया है, तो जो घटनाएं हो, ठीक ना, घटनाएं ज़्यादा घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उस पर केवल जनता अपना अधिकार समझेगी, उस पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए ये जो साम्यवादी व्यवस्था जो है, ठीक ना, इसके अंतर्गत क्या है कि राज्य का इसमें हस्तक्षेप हो, ठीक है। अब बाद में ये व्यवस्था भी किया गया था स्टूडेंट्स कि उसमें पूरी तरीके से राज्य का एक अधिकार दे दिया गया था, है ना। और जो भी निगरानी थी, जो भी काम थे, ठीक ना, वो क्या किया गया, जो कल कारखाने थे उसका राष्ट्रीयकरण करके, ठीक ना, सरकार सीधे उसका देख रेख करती थी, है ना। तो इसलिए इसमें कहा गया है स्टूडेंट कि जो राज्य का एक अधिकार हो तथा लाभ निजी ना होकर, ठीक ना, पूरे समाज के लिए हो। अब देखिए, जो लाभ कमाया जाएगा, ठीक है, वस्तु को पहले था तो व्यक्तिगत होती थी, ठीक है, जो पूंजीपति थे वही सारा जो लाभ होता था वो खा जाते थे, ठीक है, अपने जेब में भर लेते थे। लेकिन इसमें क्या कहा गया है, समाज के लिए हो सारा चीज़, ठीक ना, जो भी हो लाभ हो उससे, ठीक है, समाज का कल्याण किया जाए, समाज में विकास का कार्य किया जाए, ठीक ना, गरीबों को आवास उपलब्ध कराया जाए, बिजली पानी, ये सब मतलब जो मूलभूत आधारभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराया जाए, ठीक है। तो ये राज्य का अधिकार, इसमें इसका हस्तक्षेप बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और देखिए, इसमें जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, ठीक ना, उनका जो मेहनत हो, ठीक ना, मजदूरी जो हो, उसके आधार पर उन लोगों को क्या मिले, वेतन मिले, ठीक है, मजदूरी मिले, जो काम है, जो श्रम है, ठीक ना। मान लीजिए काम यदि आप अधिक करवाते हैं तो आपको मजदूरी भी अधिक देनी पड़ेगी, श्रम यदि अधिक करवाते हैं तो उसका पारिश्रमिक जो है वो भी आपको अधिक देना पड़ेगा। एवं देखिए, उत्पादन के सभी साधनों पर, ठीक ना, उत्पादन के सभी साधन जो है, ठीक है, उस पर तो उनका अधिकार हो, लेकिन जो उत्पादन में जो भागीदारी है, ठीक ना, वो भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, ठीक ना, कि ये जो साम्यवादी व्यवस्था है, ठीक है स्टूडेंट्स, जो साम्यवादी व्यवस्था है वो समाज के लिए एक नया आयाम देने की बात कर रहा है ना। तो इस आधार पर देखिए, हम लोग कह सकते हैं कि जो साम्यवादी विचारधारा थे, ठीक है, साम्यवादी जो व्यवस्था थी एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, क्योंकि इसमें, ठीक है,
इसमें जो आर्थिक व्यवस्था थी उसको सुधारने की बात की गई है। इसमें जो व्यवस्थाएं देने की बात की गई है, ठीक ना, उसमें सभी को समान अधिकार देने की बात की गई है, ठीक है, समान भागीदारी की बात कर रही है स्टूडेंट्स। इसलिए जो ये साम्यवादी व्यवस्था है वो क्या है, वो एक नई और सामाजिक व्यवस्था, ये समाज के लिए विशेष करके, ठीक ना, समाज के लिए है। और आर्थिक व्यवस्था, ठीक है, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था दोनों की बात करता है ये। इसलिए ये जो साम्यवादी व्यवस्था है नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था माना जाता है इसको। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक बात और बता देता हूँ, ठीक है, जो भी मतलब उद्योग धंधे थे, ठीक ना, उस समय तो उनका तो निजीकरण करके ये राष्ट्रीयकृत कर दिया गया, ठीक है, राज्य का उसमें अधिकार कर दिया गया, ठीक ना, राज्य उसकी देखरेख करेगी, जो भी वस्तु उत्पादन होगा उसमें राज्य का हस्तक्षेप रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, और भी जो भूमि थी, ठीक है, भूमि की मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, भूमि की व्यवस्था को राजकीय घोषित कर दिया गया था इस व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है। क्या किया गया था स्टूडेंट्स, भूमि जो था उसको, ठीक है, राजकीय संपत्ति अभी भी तो जो भूमि है, ठीक है, लगान हम लोग भरते हैं अभी के समय में स्टूडेंट्स, तो राज्य को जाता है ना, जितने भी ये कर संबंधित है, भूमि कर संबंधित है, जो लगान हम लोग भरते हैं, ठीक है, वो हमारे राज्य को जाता है, सरकार को जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस संपत्ति का अधिकार, ठीक ना, सीधे सरकार को दी गई, ठीक है, सरकार इसमें देख रेख करेगी, लेकिन मालिक कौन होगा, वही किसान, ठीक है, जो इस पर काम करते हैं उनका अधिकार होगा, ठीक है, लेकिन देख रेख कौन करेगी, सरकार करेगी, है ना, राज्य करेगा। तो इस तरीके से साम्यवादी व्यवस्था एक नई अर्थव्यवस्था लेकर सामने आई है स्टूडेंट्स, ठीक है। और जैसे उद्योग धंधा जो था उसमें उसके संचालन में तो इसका अधिकार माना ही गया, ठीक है, राज्य का अधिकार माना ही गया, लेकिन जो जैसे विदेशी व्यापार थे उसको भी अब कौन देखने लगा, यही सरकार देखने लगी। तो इस तरीके से जो ये व्यवस्थाएं थी, ठीक ना, पूरी तरीके से, ठीक ना, एक नई आर्थिक और समाज को तो सुधारने के काम की, अर्थव्यवस्था को भी सुधारने का काम किया। इस तरीके से जो आर्थिक स्थिति थी समाज की वो एकदम मजबूत हो गई, ठीक ना, सुदृढ़ हो गई। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये जो कंटेंट्स है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, ठीक ना। यदि अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल घंटी जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ, ठीक है। अगले जो क्वेश्चन है उसको मैं बहुत बेहतर तरीके से समझाने वाला हूँ, तो अगला कंटेंट्स भी आप लोग देखना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं, ठीक है, लेते हैं आपसे विदा। अगले कंटेंट्स में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।